हैदराबाद के सामने होंगे पूरन और माश। ट्रेविस हेड और अभिषेक से कैसे बचेंगे लखनऊ के गेंदबाज। आईपीएल 2025 का मैच नंबर 7 सनराइजर हैदराबाद का सामना होगा लखनऊ सुपर जायंट से। मुकाबला 27 मार्च यानी आज होगा। शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। मुकाबला होगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में। इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या है पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है, वहीं किन किन खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म कमाल की है, और आखिर में बनाएंगे बेहतरीन फैंटेसी टीम और उसमें दूंगा कप्तान और वाइस कैप्टन के एक नहीं बल्कि 2 ऑप्शन। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने कुल 4 मुकाबले खेले। इन 4 मुकाबलों में एक ही मुकाबला हैदराबाद की टीम जीत पाई है, वहीं 3 मुकाबले लखनऊ की टीम ने जीते हैं। वहीं आखिरी मुकाबले की बात करें जो पिछले साल खेला गया था, उसमें कह सकते हैं केएल राहुल कप्तान थे और मुकाबला 9 ओवर में ही खत्म हो गया था, जिसके बाद केएल राहुल और लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका के बीच काफी तीखी बहस देखने को मिली थी, जिसका वीडियो आज भी वायरल होता है। हैदराबाद का मुकाबला होता है तो पिच रिपोर्ट जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या 300 पार पहुंच जाएगी इस बार? तो लग तो रहा है कि इस बार मुकाबला 300 पार वाला होगा। क्या कहती है पिच रिपोर्ट, चलिए वो भी जान लेते हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद मानी जाती है। इस मैदान पर गेंद बल्ले पर अच्छे से तरह से आती है, जिसका बल्लेबाज जमकर फायदा उठाते हैं। स्पिनर्स को भी यहाँ मदद मिलती है। हैदराबाद में अक्सर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। हैदराबाद ने राजस्थान के खिलाफ 286 रन बनाए थे। इस मैच में आंकड़ा 300 पार कर सकता है। इसके पीछे का कारण है लखनऊ की गेंदबाजी जो बेहद कमजोर है। लखनऊ दिल्ली के खिलाफ जीता हुआ मैच हार जाती है क्योंकि उनकी गेंदबाजी थोड़ी सी लचर होती है, वरना शानदार गेंदबाजी होती तो लखनऊ दिल्ली के खिलाफ पहला मुकाबला जीत लेती। इस बार 300 पार के आसार तो बिल्कुल नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजों को मदद मिलती नहीं है और हैदराबाद के बल्लेबाज इस पूरे आईपीएल में सबसे खूंखार हैं। अब बात करते हैं मौसम की। क्या मौसम इस खेल का मजा बिगाड़ सकता है? तो चलिए जान लेते हैं मौसम का हाल। इस मैच के दौरान हैदराबाद में गर्म और धूप से भरा मौसम रहने की उम्मीद है। यहाँ तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने जो आईएमडी ने तेलंगाना के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन हैदराबाद में कोई भी चांस नजर नहीं आ रहे। ये तो हो गई मौसम की कहानी। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। क्या लखनऊ की प्लेइंग 11 में बदलाव होगा या फिर हैदराबाद में कोई बदलाव की चांस है? चलिए दिखाता हूं आपको। शुरुआत करते हैं हैदराबाद से। पहला नाम जो आएगा वो होगा ट्रेविस हेड का। ट्रेविस हेड के बाद होंगे अभिषेक शर्मा, फिर ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन, साथ में अभिनव मनोहर, अंकित वर्मा, पैट कमिंस जो कप्तान है, हर्षल पटेल, समरजीत सिंह, साथ में मोहम्मद शमी। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर एडम जंपा फिर से नजर आ सकते हैं। ये हो गई हैदराबाद की कहानी। अब लखनऊ की नजर डालें तो लखनऊ में होंगे मिचेल मार्श, मार्करम ओपनिंग करेंगे, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, डेविड मिलर, शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, दिग्वेश राठी या फिर प्रिंस यादव की जगह राजबंदर हंगेरकर को मौका दिया जा सकता है। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर एम सिद्धार्थ फिर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लखनऊ की गेंदबाजी कमजोर है। क्या लखनऊ में और भी बदलाव के चांस है? तो हाँ, एक बदलाव के चांस और बनता है, जिसमें ऋषभ पंत को ओपनिंग करनी पड़ सकती है, एडम मार्करम को बाहर बैठाएं और समर जोसेफ के साथ प्लेइंग 11 तैयार की जा सकती है। समर जोसेफ वेस्ट इंडीज के अच्छे तेज गेंदबाज हैं। अगर वो टीम में शामिल होते तो हो सकता है कि थोड़ी मदद जरूर मिल सकती है लखनऊ की गेंदबाजों को। तो ये एक चांस है। बाकी हो सकता है कि लखनऊ की टीम सेम टीम के साथ जाए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट चटकाए थे और बाकी दिग्वेश राठी हो या फिर जो भी खिलाड़ी नए नए शामिल हुए थे, सबने अच्छा प्रदर्शन दिल्ली के खिलाफ किया था। वो आखिर में आकर थोड़ी गलतियां हुई, वरना उस मुकाबले में जीत मिलती लखनऊ को। प्लेइंग 11 में मैंने आपको 22 खिलाड़ी बताए, लेकिन फैंटेसी टीम के लिए तो 11 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जिनके दम पर हम अपनी फैंटेसी बना सकते हैं, यानी जिनका बल्ला चल रहा हो या फिर विकेट निकाल रहे हो? तो शुरुआत करते हैं हैदराबाद से। जान लेते हैं कि इनकी रिसेंट फॉर्म अच्छी है और पिछला आईपीएल उनका कैसा रहा था। शुरुआत करते हैं ट्रेविस हेड से। हेड ने 2024 में 15 इनिंग खेली थी, 567 रन बनाए थे, 40.50 का एवरेज था। वहीं स्ट्राइक रेट रहा था 191.55 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 67 रन बनाए थे, उससे पहले 39, 59, 6 रनों की पारी थी और 18 रन बनाए थे।
अब बात करें अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा साल 2024 में 16 इनिंग खेली थी, 484 रन बनाए थे, एवरेज रहा था 32.27 का, वहीं स्ट्राइक रेट रहा था 204.22 का। अब बात करें रिसेंट फॉर्म की, तो उनका रिसेंट फॉर्म पिछले मुकाबले में 24 रन है। उससे पहले जो T20 की रिसेंट फॉर्म है उसमें 135 रनों की पारी है, इंग्लैंड के खिलाफ 29 रनों की पारी है, 24 रनों की पारी है और 12 रनों की पारी है। अब बात करते हैं हेनरी क्लासेन की। क्लासेन का बल्ला कैसे रहा साल 2024 में, तो उसमें 16 इनिंग खेली है, 479 रन बनाए हैं, एवरेज रहा था 39.92 का और स्ट्राइक रेट रहा था 171.07 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 34 रनों की पारी पिछले मुकाबले में है, उससे पहले 67 रन, 13 रन, 66 रन और 5 रन। ये जो हेनरी क्लासेन की मैंने आपको फॉर्म बताई, ये उनके T20 की फॉर्म है। हेनरी क्लासेन हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग खेले थे, वहां पर उनके बल्ले से कुछ ऐसे रन निकले थे। हालांकि उन्होंने बीच में ओडीआई खेली चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें बल्ला नहीं चला था, लेकिन T20 तो T20 होती है। अब बात करते हैं लखनऊ की। पहला नाम कौन होगा? पहला नाम होगा निकोलस पूरन का। पूरन ने साल 2024 में 14 मुकाबले खेले, 499 रन बनाए, 62.38 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 178.21 का। अगर बात करें उनके रिसेंट फॉर्म की, तो पिछले मुकाबले में 75 रन बना चुके हैं, उससे पहले 42 रन, 8 रन, 58 रन और 0 की एक पारी है। ये इनके आखिरी 5 मुकाबले। अगर बात करें मिचेल मार्श की, तो मिचेल मार्श के पूरे आईपीएल कैरियर में 43 इनिंग खेली है, 738 रन बनाए हैं, एवरेज है उनका 21.09 का। और अगर बात करें स्ट्राइक रेट की, तो 132.50 की। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछला मुकाबले में 72 रन बनाए थे, उससे पहले कुछ खास रहा नहीं है, उसमें 0 है, 2 है, 31 रनों की पारी है और 39 रनों की। ये T20 की फॉर्म है इनकी। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। साल 2024 ऋषभ पंत के लिए कुछ खास रहा था। 13 इनिंग खेली थी, 446 रन बनाए थे, 40.55 का एवरेज रहा था। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 155.40 का रहा था। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो बेहद खराब है, पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हुए हैं, वहीं 2 रन इससे पहले हैं, 49 रनों की पारी है, एक फिर 0 पर आउट हुए हैं और 4 रनों की पारी है। ये T20 की उनकी फॉर्म है। अब तक आपको सब कुछ पता चल चुका है, प्लेइंग 11 कैसी है, पिच रिपोर्ट कैसी है, मौसम का हाल कैसा है और रिसेंट फॉर्म किन किन खिलाड़ियों की कमाल की है। चलिए बनाते हैं अपनी फैंटेसी टीम। इस फैंटेसी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होनी चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग से। रखिए सारे विकेट कीपर को, ईशान किशन, क्लासेन, पूरन और ऋषभ पंत। बल्लेबाजी की बात करें तो ट्रेविस हेड को रखिए, अभिषेक शर्मा को रखिए, एडम मार्करम को रखिए। ऑलराउंडर की बात करें तो नीतीश रेड्डी को रखिए, मिचेल मार्श को रखिए, शहबाज अहमद को रखिए। गेंदबाज सिर्फ मैंने एक ले रखा है, वो नाम है मोहम्मद शमी का। मार्करम को लेने के पीछे की वजह है कि मार्करम को इस पिच पर खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। अब बनाते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन। मैं टीम एक रखता हूं, कप्तान और वाइस कैप्टन के दो ऑप्शन देता हूं। पहले टीम में कप्तान मैंने बनाया है अभिषेक शर्मा को, जबकि वाइस कैप्टन है मेरे पूरन। दूसरी टीम में कप्तान है ऋषभ पंत, जबकि वाइस कैप्टन है क्लासेन। तो ये है मेरी टीम, कप्तान और वाइस कैप्टन। फिलहाल आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।